तुम मजबूर नहीं थे, तुम बुज़दिल थे, और बुज़दिल इंसान को कोई हक नहीं है कि वो मोहब्बत करे। तारा की शादी करनी पड़ेगी बाहर कहीं, और खानदान से बाहर शादी करने का मतलब जानती हो? ये घर, उसकी सारी प्रॉपर्टी, बैंक में पड़ा पैसा, सब कुछ उसके साथ चला जाएगा। इस तरह कैसे किसी और के पास जाने दे सकता हूं मैं? सुनो, कहां जा रही हो तू? आप अपने भाई की कमाई बचाना चाहते हैं ना, और मेरी कमाई का क्या? मेरी कमाई तो मेरे बच्चे हैं ना, मेरी कमाई तो लुट गई। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? भूल जाओ इस बात को, और खबरदार जो ये बात बच्चों तक पहुंची तो मैंने जो भी कहा है। आप फिक्र नहीं करें, उनको मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बहुत इज्जत करते हैं वो आपकी, उनका भरम नहीं तोड़ूंगी। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है सलमान। हमारा बच्चा कब होगा, हमारे से इस बारे में कोई कैसे बात कर सकता है? दादी है मेरी, वो ख्वाहिश होगी उनकी एमन कि मरने से पहले वो हमारा बच्चा देख लें। कम ऑन यार, ये कैसी बात है? क्या करेगी वो हमारा बच्चा देख के? कितनी दादियां देखी है मैंने जो बच्चा पैदा होने के बाद भी जिंदा रही हैं। यार उनके सेंटिमेंट्स हैं एमन, हर माँ बाप के होते हैं, कोई अजीब बात नहीं है इसमें। बस सलमान, तुम तो इस बारे में ना ही बोलो तो बेहतर है। वो कंट्रोल करने की बात कर रही थी, बल निकालने की बात की है उन्होंने। वो हमें सीधा करने का कह रही थी। यार तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? शुक्र है उनका बीपी हाई था, नहीं तो मैंने पूछना था उनसे कि उनके बच्चे हुए हैं, उनके बच्चों के भी बच्चे हुए हैं, किसके बल निकाले उन्होंने? कौन सीधा है इस घर में? दादी है मेरी वो, और मैं तुम्हें बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा कि तुम उनके बारे में इस तरह बात करो, प्लीज। बीवी है मेरी, आप इनसे इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। ये कहा तुमने उनसे? एमन, छोटे बड़े की तमीज होती है, जिस तरह मैं तुमसे बात करता हूं उनसे नहीं कर सकता, और अब तुम हद से बड़ी हो तो प्लीज बस कर दो, स्टॉप इट। सलमान, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, बेहद मोहब्बत करती हूँ ना तुमसे, वरना क्या? वरना सलमान, अगर वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो यहाँ से ले चलो, मुझे अलग घर लेकर दो, वहां रखो मुझे। मैं इस पागल खाने में अब मजीद गुजारा नहीं कर सकती यार। अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला करना। मैं तब तक अम्मी के घर जा रही हूँ। Are you out of your mind? एमी, एमी what? एमी मेरी बात सुनो। आप ना होती ना तो कुछ भी ना होता। आपकी वजह से जलील हुआ और मैं होता रहूंगा सारी जिंदगी। आप इस घर में हैं क्यों? आप ना होती तो ये सब ना होता मेरे साथ। गाली बना दिया आपने मुझे, आपका नाम लेकर लोग गालियां देते हैं मुझे। लोग हंस रहे थे हम पे, मैं तमाशा खत्म करना चाहती थी, उंगलियां उठा रहे थे। हमने यतीम भतीजी के साथ ना इंसाफी की है। मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा था कि लोग मजाक उड़ाएंगे, तो मैंने एमन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मेरी बात सुनो, रुको, इस तरह मत जाओ प्लीज। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। समझ नहीं आ रही है तुम्हें इतनी सी बात? इतनी बड़ी बात नहीं हुई है एमन जिस पे तुम घर छोड़ के जा रही हो। मेरे कपड़ों पे, मेरे लाइफस्टाइल पे
और यहाँ तक कि मेरी तरबियत तक पर बात हो चुकी है इस घर में। मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए ये छोटी बातें होंगी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बातें हैं। अच्छा, हम इस बारे में बात तो कर सकते हैं कि नहीं? तुमने बात करके देख ली ना। सच बात तो ये है सलमान कि इन सारी चीज़ों के लिए तुमने भी मुझे ही कसूरवार माना है, हालांकि तुम्हें पता है मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं हूँ कसूरवार। खैर, तुम्हें यहाँ पे रहना है तो रहो, मैं यहाँ पे 1 मिनट भी और नहीं गुजार सकती। मैं जा रही हूँ, तुम सोच के बता दो कि तुम्हें यहाँ पर रहना है या मेरे साथ चलना है। मैं नहीं आऊंगा वहां पर। नहीं आना ना हो, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती। अब भी वक्त है सलमान भाई, अब तो आपको भी ये समझ आ गया होगा कि तारा आपके लिए बेस्ट थी। कुछ शर्म है तुम में कि नहीं है? बीवी है वो तुम्हारी, कब खत्म होगा तुम्हारा बचपन? अम्मी, आओ अंदर आओ। अच्छा, आप फोन कर रहे थे बाबा? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ थे तुम? बाहर दोस्तों के साथ था। कुलसुम, तुम जाओ, देखो अम्मा को किसी चीज की जरूरत ना हो। कुलसुम, बड़ों की बात बैठ के सुनते हैं, बैठो। उस लड़की का क्या चक्कर है? अब तक है वो तुम्हारे साथ? जुबान कहाँ है तुम्हारी? बोलकर जवाब दो। उस लड़की से अभी तक ताल्लुक है तुम्हारा? नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। सच बोल रहा हूं। तो फिर तारा से क्या कह रहे थे? पूछा, तुम तारा से क्या कह रहे थे? बताओ क्या कह रहे थे? नफरत है तुम्हें उससे, यही कहा ना तुम्हें तारा से? अपने लिए बोला था। क्या मिन कर रहे हो मुंह में? मर्दों की तरह बात करो। क्या कहा तुमने उससे? नफरत का कहा था। मुझे खुद से नफरत है। ठीक है, होनी चाहिए खुद से नफरत। मुझे तो लगता है तुम मोहब्बत के काबिल भी नहीं हो, वरना हो जाती अभी तक तारा से। क्या देख रहे हैं? नीचे देखो।
तुम अब भी छुपा रही हो मुझसे? बताओ हुआ क्या है एमी? मतलब मैं जब भी यहाँ पर आऊंगी आपको यही लगेगा कि कुछ हुआ है, वैसे ही नहीं आ सकती आपके घर। मुझे फरत ने बता दिया है कि तुम वहां से बहुत गुस्से में निकली हो। उसने मुझे ये भी बताया है कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उस घर में तुम्हारे साथ। अच्छा, तो आपने फरत को मेरी जासूसी करने भेजा है? सिर्फ तुम्हारी खैर खबर रखने के लिए। खुद तो तुम कुछ बताती नहीं हो ना मुझे। आ गई हूं मैं, छोड़ दिया है मैंने अपना ससुराल। क्या? क्यों? क्या हुआ है? जहां पे इज्जत ना हो उस जगह को छोड़ देना ही बेहतर है। एमी, कितने महीने हो गए शादी को? कितने महीने हो गए हैं तुम्हारी शादी को? बोलो। पता नहीं। पता नहीं? याद नहीं है मुझे। ये भी याद नहीं कि बीवी है वो तुम्हारी? बीवी को उसका हक न देने वाले को जानते हो क्या कहते हैं? ऐसे मर्दों को मर्द नहीं कहा जाता, नामर्द कहा जाता है ऐसे मर्दों को जो बीवियों के हकूक पूरा नहीं करते। एक कमरे में रहते हो उसके साथ, अब भी अजनबी हो तो ये हैरत की बात है। मर्द बनो तुम भी, उसके साथ इस तरह रहो जैसे बीवियों के साथ रहते हैं। बीवी नहीं है वो मेरी, मैं नहीं मानता इस शादी को। बकवास कर रहे हो तुम। इस शादी को नहीं मानते हो तो कमरे में क्यों रहते हो उसके साथ? बोलो। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह सकता कि... क्या कहना? कहो। और मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता कि बकवास तो असल में आप कर रहे हैं। नहीं हूं मैं मर्द, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसा मर्द बनने का, लेकिन आपकी गाली का जवाब दूंगा मैं बन के दिखाऊंगा आपको मर्द, साबित करूंगा कि मैं नामर्द नहीं हूं। मेरे भाई की दिन रात की कमाई है, उसने मेहनत करके कमाई है। यूं अगर बाहर वाले खानदान में शादी करेंगे तो सब कुछ साथ चला जाएगा उसके। हमजा, हमजा, क्या कहा पापा ने? अच्छा बस बेटा बस, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा हमजा बस, बस बेटा बस, बस बेटा बस, बस बेटा, शाबाश। एमी, तुम्हारे पापा याद कर रहे थे तुम्हें। Really? तुम्हें मिलना चाहिए उनसे। मुझे अपनी इंसल्ट करवाने का कोई शौक नहीं है। क्यों करेंगे वो तुम्हारी इंसल्ट? नहीं करेंगे, पता था मुझे, वो लड़का कभी तुम्हारे काबिल था ही नहीं। मैं तो देखते ही समझ गया था। देख लिया अपनी पसंद से शादी करने का अंजाम। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हारे लिए ठीक क्या है। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है।
तुम अपने लिए कोई सही फैसला ले ही नहीं सकती हो। एमीन, और फिर कहेंगे अच्छा किया तुम वापस आ गई। शादी सिर्फ अपने से बराबर के लोगों में होनी चाहिए। फिर आपका रेफरेंस देंगे, मुझे ही देख लो, मैंने भी तो एक मिडिल क्लास औरत से शादी की ना, क्या अंजाम हुआ उसका? हमारी कंपैटिबिलिटी थी नहीं, हो ही नहीं सकती थी। ब्लड प्रेशर शूट कर गया था उनका, ये उन्होंने बताया, लेकिन मैंने रिपोर्ट्स देखी है, इट वाज हार्ट अटैक। क्या? पापा को? कुछ दिन पहले जब वो बिजनेस टूर पे थे। Are you serious? एमी, मिस करते हैं तुम्हें, तुम्हें मिलना चाहिए उनसे। हाँ, क्या कह रही है अम्मी? ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। अम्मी, मुझसे झूठ बोलना छोड़ दो। आपकी तबीयत अब कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, बहुत खुश हूँ। और तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारे इस फैसले में मैं शामिल नहीं था। सो आई डोंट केयर। मैं खुश नहीं हूँ पापा। क्यों? क्या किया उस कमीने ने तुम्हारे साथ? कुछ इतना बड़ा भी नहीं किया कि उसे कमीना कह दूं। आप भी नहीं कह सकते, हस्बैंड है वो मेरा, आपको उसे प्यार करना चाहिए। एमी, जाओ अपने कमरे में, बहुत रात हो गई है, मैं बहुत थका हूं। हाफिज। क्या कहा है आपने हमजा को? जो कहा ठीक कहा है, उसी ने शिकायत की होगी तुमसे। बहुत देर मेरी गोद में सर रख के रोता रहा है, वह कहा कुछ नहीं उसने। बहुत मुश्किल होता है जवान औलाद को इस तरह रोते देखना। जिद छोड़ दे अब्दुल रहीम साहब। अच्छा होता ये बात तुम अपने बेटे को समझाती, उससे कहती कि जिद छोड़ दे। जानती हो अच्छी बीवियां अपने शौहरों के साथ खड़ी होती हैं, और तुम मेरी मुखालफत कर रही हो। इख्तलाफ कर रही हूँ आपसे तो आपको मुखालिफ लग रही। पता नहीं क्या कुछ कह दिया तुमने हमजा को। फिलहाल तो उसे सुला के आई, उसके आंसू पोंछ के, उसका मुंह हाथ धुला के, उसके बालों में हाथ फेर के उसे सुला दिया। ऐसा तो कभी मैंने उसके साथ बचपन में भी नहीं किया था। जब आप बच्चों पे गुस्सा करते थे, उन्हें डांटते थे, तो मैं डर के मारे उनके करीब नहीं जाती थी कि कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि बाप जालिम है और माँ मोहब्बत करने वाली, ख्याल रखने वाली है। लेकिन मैं कितनी बेवकूफ थी, सारी जिंदगी आपको खुश करने में लगा दी। लेकिन आप तो फिर भी खुश नहीं हुए। ये बातें क्यों कर रही हो? मकसद क्या इन बातों का? आपको पसंद नहीं थी ना, तो आपको पसंद आने के लिए सारी जिंदगी अपने बच्चों के साथ भी गलत करती रही। सारी जिंदगी कोशिश करती रही अच्छी बीवी बनने की, और आपने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम अच्छी बीवी नहीं हो। इससे तो बेहतर था अच्छी माँ बन जाती, अपने बच्चों को ही बचा लेती।
कुलसुम लाइटें बंद कर दो। बीबी जी, आपको पता है ऐमन बीबी घर पर नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता। जाएं जाके अंडे लाके दें। सलमान साहब भी रात भर बाहर रहे। ऐमन बीबी नाराज होकर घर चली गई हैं। कह रही थी वापस नहीं आएंगी कभी। बहुत गुस्से वाली हैं। औरत को क्या गुस्सा जाता है? मैं तुझी नौकर हूँ, मैं तो कुछ कह नहीं सकती, आप ही समझा सकते हैं। घर बसाना तो औरत का काम होता है ना जी। मर्द का क्या है, 3 बोल बोल के फारे कर देता है। घर तो औरत का टूटता है ना, मर्द को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताएं फरज जी। जी बीबी जी। आप यहाँ पे एमन की हेल्प के लिए आई हैं ना? जी। आपने भी खुद ही कहा ना कि एमन बीबी वापस इस घर में नहीं आएंगी, तो आप भी चली जाएं, आपके भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं बीबी जी? मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों काम से निकाल रही हैं? वो इसलिए क्योंकि आजकल आपके हाथों से ज्यादा आपकी जुबान चल रही है। बहुत बेतुक्का बोलती हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप किसी की पर्सनल लाइफ मुझसे इस तरह डिस्कस करें। ऐसा तो ना बोलें बीबी जी। अगर आप चाहती हैं कि मैं ऐसा ना बोलूं तो आइंदा आप ये सब बातें नहीं करेंगी। सिर्फ तभी आपको यहाँ पे काम करने की इजाजत मिलेगी, ठीक है? जी। अब आप जाके कपों में चाय डालें और मीठा बिल्कुल नहीं डालना, और नाश्ते की टेबल भी लगाएं। मैं हमजा को उठा के आ रही हूँ। हाथ नहीं चलते, जुबान चलती है तुम्हारी। चाय बना के ला दो, चीनी नहीं डालना, जहर न डाल दो तुम्हारी चाय में। कहाँ थे तुम रात को? जहां भी था। आपको मतलब? बड़े अब्बू को बताऊं? जहां बता दे, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। नीचे नाश्ता लग गया है, टेबल पे आ जाओ। नहीं आना मुझे। हमजा, ये देखे, हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, अब छोड़ ही दे मुझे। इतनी जल्दी थक गए? जल्दी से नीचे आ जाओ और आके नाश्ता करो। मुझे कहीं जाना है, तुम रास्ते में मुझे ड्रॉप कर देना। मैं कहीं नहीं लेके जा रहा आपको। तुम ही लेके जाओगे। शौहर हो ना तुम, किसी और को कहूंगी ये अच्छा लगेगा? शौहर? क्यों नहीं हो शौहर? आपने भी लोगों की बातों से तंग आकर हार मान ली ना। हार? कैसी हार हमजा? जाहिर है तस्लीम कर रही हो हमारे रिश्ते को। अपने मुंह से खुद मुझे शौहर कह रही हो। तो और क्या कहूं? तुम्हारे निकाह में हूं, शौहर हो तुम। बेशक वो हाथ साथी ने कहा था, और शौहर तो हुए ना। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी हार नहीं मानने दूंगा मैं आपको, क्योंकि आपकी हार सब कुछ बर्बाद कर देगी। कौन हारता है और कौन जीतता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तुम बस जल्दी से नीचे आ जाओ और आके नाश्ता करो। मैं इंतजार कर रही हूँ।
बीबी जी आ जाइए, नाश्ता लग गया है। अरे वो उठाइए। इस साइड के उल्टे हाथ पे रोक लो। हाँ बस। I'll just have an apple आज। हैवी नाश्ता नहीं करना भाई। बेगम साहिबा, अमन बीबी की तबीयत खराब हो गई है। क्या? वो गिर गई हैं कमरे में, बेहोश हो गई हैं। क्या? ड्राइवर्स को गाड़ी निकाले। जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो। एमन, अम्मी अम्मी उठे, दवाई खाना। उठ आए, शाबाश। तारा कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? वो और हमजा जरा बाहर गए। हमजा और वो इस वक्त? हमजा कॉलेज नहीं गया क्या? नहीं, तारा कह रही थी कोई काम है दोनों को, बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। इसका मतलब है कि हर चीज ठीक हो रही है अब दोनों के दरमियान। याद है तुम और अब्दुल रहीम भी इसी तरह बहाने बना के जाते थे फिल्में देखने के लिए। जरूरी नहीं कि जो चीज़ हमें ठीक लगे वो ठीक ही हो। आप जितनी जल्दी ये बात समझ जाए बेहतर होगा। सो जाए, रेस्ट करें। मैं पानी यहीं रख रही। ध्यान से बैठ। सलमान हॉस्पिटल में भी नहीं था, कम से कम यहां तो सोना चाहिए था इस वक्त। कैसे आता? उसे तुमने कुछ बताया ही नहीं है। बताना भी नहीं है। मैंने उसे कहा है कि वो फैसला करे, इसके लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। फैसला? किस चीज का फैसला? मेरे साथ रहने का या मुझे छोड़ देने का। एमन, इस तरह की बातें नहीं सोचो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा क्या कह रही हो तुम? कुछ हुआ है तुम दोनों में? कोई मसला है? वो तुम्हें तंग करता है? बताओ मुझे। और दूसरी बात यह कि वो तुम्हें क्यों छोड़ेगा? अगर तुम उसके साथ खुश नहीं हो तो तुम उसे छोड़ो। मुझे सिर्फ आप तंग करते हैं पापा, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा एमन, अब तुम्हें सिर्फ अपना और अपने बच्चे के बारे में सोचना है। इस तरह की नेगेटिव थॉट से ना ब्लड प्रेशर हाई होता है, जो तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है। हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है। इस वक्त मेरे और नाजू के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी तुम और तुम्हारा बच्चा हो। जो हुआ उसे भूल जाओ बेटा। सिर्फ फोकस करो, कंसंट्रेट करो अपनी हेल्थ पे, अपने खाने पीने पे, अपनी न्यूट्रिशन पे। ठीक है? सुनो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बहुत खुश हूं मैं। थैंक यू पापा। और एमी, अभी फौरन सलमान को फोन करो और उसे खुद ही खुशखबरी सुनाओ। अब मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, प्लीज। अच्छा करती हूँ फोन। देख लिया अपनी पसंद की शादी करने का अंजाम।
कहाँ है वो लड़की? जिसे तुम बीवी बनाकर लाए थे वो शौहर बनने की कोशिश कर रही है। सुना है ये क्या कर गया कि घर में वापस नहीं आएगी। ये सब नाफरमानियों का अंजाम है। तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, कभी खुश नहीं रह सकोगे। तो बाबू जिन्होंने आपकी नाफरमानी नहीं की, कुछ तो वो भी नहीं है। वो भी तुम्हारा कसूर है। तुमने बड़े होने के नाते घर में एक एग्जाम्पल सेट करनी थी। और जो कुछ भी कर रहा है तुम्हें देख के कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उसे मैं संभाल लूंगा। फोन करो और पूछो उसे, अगर घर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो तलाक दो और फारिग करो उसे। मैं तुम्हारी शादी किसी नेक और शरीफ लड़की के साथ कराऊंगा। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं शरीफ लड़की नहीं है। बेटा मैंने जो कहना था वो कह दिया। पहली बार लगा कि तुम मेरी बात समझ गए हो। बाकी ठीक है, बाकी तुम्हारी। सलमान साहब, अमन बीबी का फोन है, उनकी मामा का फोन है, आपके नंबर पे कर रही है। आप कॉल उठा नहीं रहे, फिर उन्होंने मुझे किया कि मैं बात करवाऊं। फोन पर ही है। मैंने दस्तखत कर दिए, अब तुम भी कर दो। डर लग रहा है मुझे। किस बात से? मामा क्या कहेंगे और लोग? आज भी अगर लोगों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो पूरी जिंदगी अजाब हो जाएगी हमजा। हमारे करीबी रिश्तों का एक हद तक हक होता है हमारी जिंदगी पे, इख्तियार नहीं। इख्तियार सिर्फ हमारा होना चाहिए और किसी का नहीं। ठीक रहेगा।
ज़बरदस्ती के रिश्ते को पूरी ज़िंदगी झेलने से बेहतर है सही वक्त पे सही फैसला लेके आगे बढ़ जाया जाए, यही ठीक रहेगा।